अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग। और स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा और इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे और अलाइड एंगल के टॉपिक की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं अपने क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इन एंगल्स को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो एंगल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। और जो नेक्स्ट एंगल है हमारे पास वो है 90 डिग्री, तो स्टूडेंट्स उसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं या इसको हम 1 इंटू 90 भी लिख सकते हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास 90 के साथ इवन नंबर है, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। और अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है तो हमारे पास जो रेशो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो बनेगा साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका क्वाड्रेंट देखें तो 2 इंटू 90 या 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। 180 डिग्री में अगर हम कोई एंगल ऐड करें तो वो हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होती है, तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट रेशो है साइन, ये है 90 इंटू 1। तो ये जो 1 है वो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये ऑड मल्टीपल है। और अगर ऑड मल्टीपल है तो उसको हम चेंज करेंगे को रेशो में। तो साइन को हम चेंज करेंगे उसकी को रेशो में, जो कि है कॉज। तो ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो 90 माइनस अल्फ़ा है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, तो जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आया ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पिक किया, उसको हमने सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है साइन 780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरी साइड है वो है 1/2। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड पिक करेंगे और उसको हम राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ़्ट साइड हमारे पास है साइन
780 डिग्री इंटू साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो 780 डिग्री है उसको हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो चेक करेंगे कि वो हमारे पास क्या आता है। तो स्टूडेंट्स जो 780 है, 780 के नियरेस्ट हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो है 720। तो हम जो 780 है इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री, और टोटल हमारे पास स्टूडेंट 780 है, तो 720 में हम फर्दर 60 डिग्रीज ऐड करें तो वो हमारे पास 780 बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 480 डिग्री, और जो 480 है वो उसके जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो हमारे पास आता है 450 डिग्रीज़। और इसको स्टूडेंट्स हमने नियरेस्ट मल्टीपल चेक करने का जो मेथड है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम गिवन वैल्यू को 90 से डिवाइड करें, और 90 से डिवाइड करने पर जो इंटीग्रल पार्ट है हम उसको 90 से मल्टीप्लाई करके हमारे गिवन एंगल के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 480 है, 480 के जो नियरेस्ट हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो है 450। सो हम इसको 480 को लिख सकते हैं साइन 450 डिग्रीज प्लस स्टूडेंट्स 450 में अगर हम फर्दर 30 डिग्रीज ऐड करें तो वो हमारे पास 480 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री को स्टूडेंट्स हम अगर 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 90 में 30 डिग्रीज ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 120 बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 30 है वो ऑलरेडी 90 से लेस वैल्यू है, तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे साइन 30 डिग्रीज। नेक्स्ट हम 720 को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, और 720 है उसको अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है साइन 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स 450 डिग्री, और इसको अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्रीज। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है cos, और इसको हम 1 इंटू 90 भी लिख सकते हैं, या इसको अगर हम खाली 90 लिखें प्लस 30 डिग्रीज। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनको देखेंगे कि इनको चेंज किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है इवन मल्टीपल, और अगर हमारे पास इवन मल्टीपल हो तो उसको हम चेंज नहीं करते। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा साइन 60 डिग्रीज। और अगर हम जो 780 है, 780 का अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनता है फर्स्ट, क्योंकि जो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है 8 इंटू 90, और 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल जो है वो उनकी टर्मिनल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और उसमें अगर हम 60 फर्दर ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, सो इसका जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो 90 है उसके साथ है 5, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा कॉस 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम इसका साइन चेक करें तो 5 इंटू 90
जो है वो जो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस की लाइन है वो टर्मिनल साइड आती है, और अगर हम उसमें फर्दर 30 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो cos 30 है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन है दरमियान में, और नेक्स्ट वैल्यू है cos, और ये है 90 डिग्री प्लस 30। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 इंटू 90 है, तो 1 इंटू 90 हमारे पास ऑड मल्टीपल है, और अगर ऑड मल्टीपल है तो cos को हम चेंज करेंगे साइन में, और ये हमारे पास बनेगा साइन 30। और अगर स्टूडेंट्स हम इसके साइन की बात करें कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तो 90 प्लस 30 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव साइन 30 डिग्रीज। और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो है साइन 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास साइन 60 डिग्री, और जो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास वो भी है स्क्वायर रूट 3/2। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2। और लास्ट पे हमारे पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास आएगी 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो पहली टर्म है अगर उसमें हम स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 3 आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है माइनस। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 1/4, और अगर हम स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में चूँकि दोनों वैल्यूज सेम हैं तो हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा 4, और न्यूमिनेटर में हमारी वैल्यूज आएंगी 3 माइनस 1। और फर्दर हम इनको सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 2/4, और 2/4 को हम सिंप्लीफाई करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 1/2, जो कि स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट हमारे पास है cos 306 डिग्रीज प्लस cos 234 डिग्रीज प्लस cos 162 डिग्रीज प्लस cos 18 डिग्रीज, और दूसरी साइड है हमारे पास 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं, और लेफ़्ट साइड हमारे पास है cos 306 डिग्रीज प्लस cos 234 डिग्रीज प्लस cos 162 डिग्रीज प्लस cos 18 डिग्रीज। तो सबसे पहली वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास cos 306 डिग्रीज, और 306 डिग्रीज के नियरेस्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स 90 का मल्टीपल है वो हम देखेंगे, और 306 के नियरेस्ट हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो है 270। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है इसको हम लिख सकते हैं cos 270, और 270 में स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर 36 ऐड करें
तो वो हमारे पास जो टोटल है वो 306 डिग्रीज बनता है। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारे पास 234 डिग्रीज़, और 234 डिग्रीज़ के अगर हम नियरेस्ट 90 का मल्टीपल देखें तो वो हमारे पास 270 डिग्री है, और 270 डिग्रीज़ में से स्टूडेंट्स अगर हम 36 डिग्रीज़ माइनस करते हैं तो वो हमारे पास बनता है cos 234 डिग्रीज़। और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास cos 162 डिग्री, और जो cos 162 डिग्री है इसके जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 180 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री, और चूँकि इसको हमने 162 बनाना है तो ये आएगा -18 डिग्रीज़। 180 डिग्री में से अगर हम 18 डिग्रीज़ को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 162 आता है। और स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारी जो वैल्यू है वो है cos 18 डिग्रीज़। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स देखें जो 270 है इसको अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 3 × 90 प्लस 36 डिग्रीज़। और अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा cos, और 270 को हम लिखेंगे 3 × 90 माइनस 36 डिग्रीज़। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 180 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 90 माइनस 18 डिग्रीज़। और स्टूडेंट्स जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो है cos 18 डिग्री, तो ये वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन रेशियोज़ को देखेंगे कि हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं या ऑड मल्टीपल्स हैं। तो जो हमारे पास पहली ब्रैकेट है उसमें 90 के साथ 3 है, सो ये 90 का ऑड मल्टीपल है। और अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है तो उसमें हम cos को चेंज करेंगे साइन में, सो ये हमारे पास बनेगा साइन 36 डिग्रीज़। नेक्स्ट अगर हम इसके साइन की बात करें तो हमारे पास जो एंगल है वो है 306 डिग्रीज़। तो स्टूडेंट्स जो 306 डिग्रीज़ है वो हमारे पास आता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है, सो जो इसका आंसर है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो उसको स्टूडेंट्स हम चेंज करेंगे कॉज को साइन में। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा साइन 36। और अगर हम इसमें इसके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात करें तो हमारे पास जो एंगल है वो है 234 डिग्री, और जो 234 डिग्री है स्टूडेंट्स वो है 3rd क्वाड्रेंट में, और 3rd क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होता है। सो जो हमारा फाइनल इसका आंसर है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास बनेगा माइनस साइन 36 डिग्रीज़। और जो नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है cos 2 × 90 माइनस 18। तो ये हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, और अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल होगा तो स्टूडेंट्स हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास बनेगा cos 18 डिग्री। और अगर हम इसके साइन की बात करें तो हमारे पास जो 162 है स्टूडेंट्स, या 2 × 90 माइनस 18 जो है वो 2nd क्वाड्रेंट में आता है, और 2nd क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होगा। सो इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगा माइनस cos 18 डिग्रीज़। और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स, लास्ट वैल्यू हमारे पास है cos 18 डिग्रीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो नेगेटिव साइन है अगर हम उनको देखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन 36 डिग्रीज़, और प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन 36 डिग्रीज़। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास
माइनस कॉज 18 डिग्रीज, और जो लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी प्लस कॉज 18 डिग्रीज। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो बिल्कुल आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं और उनके जो साइन है वो ऑपोजिट हैं। फर्स्ट वैल्यू है साइन 36 डिग्रीज और जो सेकंड वैल्यू है वो माइनस साइन 36 डिग्री। सो ये दोनों वैल्यूज़ को हम कैंसिल आउट करेंगे, और जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है माइनस कॉज 18 डिग्री और प्लस कॉस 18 डिग्री, तो ये वैल्यूज़ भी आपस में कैंसिल आउट होंगी। सो फाइनली जो हमारा आंसर आया लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करने से वो आया 0। सो जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सो स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पिक किया, उसको सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।